बहुत अच्छा हो गया। गवर्नमेंट तो लगता ही नहीं है, प्राइवेट ही लगते हैं स्कूल सभी। तो सर बहुत ज़माना बदल गया है, अब तो फुर्सत ही नहीं मिलनी। स्वेटर क्या, मुँह उठा, अपना खाना खाने की भी फुर्सत नहीं मिलती। Two little hands, clap, clap, clap. Two little legs, tap, tap, tap. Two little eyes, open the eyes. Two one ja two, two two ja four, two three ja six, two four ja eight, two five ja 10, two six ja 12, two seven ja 14, two eight ja 16, two nine ja 18, two ten ja 20. पहले से अच्छा हो गया है, आसानी हो गई है पढ़ाने में, बच्चों को समझने में भी बहुत आसानी हो रही है। इस समय पर लोगों की मानसिकता बन गई है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं है, आप आके देखिए, पढ़ाई होती है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं रजत शर्मा। हम लगातार उत्तर प्रदेश में आपको पूरा माहौल दिखा रहे हैं कि पहली सरकारें कैसी थी और अब की सरकार जो है वह कैसी है। हमने आपको कानून व्यवस्था के बारे में बताया और लोगों से जानने की कोशिश की कि कानून व्यवस्था कैसी है। उसके बाद में फिर जो है विकास की बात करें तो विकास के बारे में दिखाया। तो अभी हम जो है मौजूद हैं एक सरकारी स्कूल में, एक प्राथमिक विद्यालय है, उसमें मौजूदगी हमारी है। और यहाँ पर पढ़ाई की अगर हम बात करें तो वो कैसी है, यहाँ पर व्यवस्था कैसी है, यहाँ पर बच्चों को कैसे शिक्षा दी जा रही है, पहली सरकारों में क्या शिक्षा दी जाती थी, किस तरीके का इन्वायरमेंट था और अब क्या चेंजेस आए हैं, वो हम दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। तो अभी मेरी मौजूदगी गाज़ियाबाद में है। गाज़ियाबाद का ये बमेटा गांव है, इसका ये एक प्राथमिक विद्यालय है। इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है और क्या क्या इंतजामात यहाँ पर हैं। चलिए आगे चलते हैं और जानने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन आइए एक बार मेरे साथ कि किस तरह से क्लासरूम है और क्लासरूम में किस तरीके से पढ़ाई की जा रही है, वो तमाम चीज़ें जानने की हम कोशिश करेंगे। और ये क्लासरूम है, ये देखिए यहाँ पर क्लासरूम है और यहाँ पर दिखाइए एक बार कि किस तरह से बच्चे जो हैं पढ़ रहे हैं। और ये डेस्क है और यूनिफॉर्म के साथ में हैं बच्चे। तो ये कौन सी क्लास है बच्चे? फोर्थ। तो फोर्थ क्लास है ये। और ये देख सकते हैं आप, इस सीटिंग है बैठने के लिए और ये जो है यूनिफॉर्म है इनके पास में। पहले क्या हुआ करता था कि टाट पट्टी पे बिठाकर जो है वो सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाता था, लेकिन अब थोड़ा सा एक मॉडर्न हो गया है और डेस्क हैं, सब चीज़ें हैं। ये बुक्स वगैरह आपको स्कूल से ही मिलती हैं? यस सर। अच्छा, और कॉपी वगैरह, बैग वगैरह सब मम्मी खरीदती हैं। अच्छा, क्या? और सब तो मम्मी खरीदती हैं। बुक्स मिलती है यहाँ पर? हाँ। चलिए, तो देखिए बुक्स वगैरह मिलती हैं और ये क्लासरूम है और मैम भी यहाँ पर मौजूद है। मैम क्या पढ़ा रहे हैं आप? मैथ्स। मैथ में क्या पढ़ाया अभी? मैथ में अभी बच्चों को सम्स कराएं। अच्छा। ऐड। तो मैम कोई एक बच्चा जो अच्छा आपके एक होता है कि भाई होनहार बच्चा हो, उसको बुलाइए थोड़ा जानने को। आरुषि। आप इनसे सवाल पूछेंगे और ये बताएंगी। पूछे। 11 की स्पेलिंग। नंबर ELEVEN 11. 2 5 10 3 6 18 7 + 6 कितने होते हैं? 13. चलिए, तो देखिए ये बच्चे हैं और ये जो है अगर हम बात करें पहाड़ा की तो पहाड़े सरकारी स्कूलों में सिखाए जाते थे, लेकिन यहाँ पर टेबल भी जो है इनको आ रहे हैं। मतलब 2 1 जा 2, किसको आता है 2 का टेबल? सुनाइए एक बार, आप सुनाइए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12. शुरू सुनाओ। दोबारा से सुना दीजिए। 2 1 2, 2 3 4, 2 4 6, 2 6 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20, 3 1 3, 3 2 6, 3 3. अच्छा, आपको जो है हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है। तो इंग्लिश में भी आता है आपको, जो 2 1 जा 2 आप बता रहे थे, सुनाइए एक बार। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 8 जा 14, 2 8 जा 16, 2 8 जा 18, 2 10 जा 20. क्या? 2 10 जा 20. तो थोड़ी गड़बड़ी है लेकिन फिर भी सुनाया है। आप सुनाइए 2 का टेबल।
2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 8 16, 2 7 2 9 18, 2 10 20. तो देखिए पहाड़ा भी आता है इनको, और जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है। और जो प्राइवेट स्कूलों के और जो दूसरे बोर्ड हैं CBSE, उनको 2 एकम 2 नहीं आता है। मैंने सुना नहीं है आज तक, अगर आपने सुना हो तो आप बता सकते हैं। लेकिन इनको 2 एकम 2 भी आता है और 2 का टेबल भी आता है। तो और कौन बच्चा है जो आप खड़े हो जाइए, क्या नाम हुआ आपका? अनन्या. अनन्या। यस सर. इंग्लिश में जो लेटर होते हैं, जो वर्णमाला होती है, वो हिंदी की और इंग्लिश की, उसमें वो बताइए आप मुझे, थोड़ा सुनाने की कोशिश कीजिए। A, A, I, I, U. अ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटा से उल्लू, बड़ा से ऊन, इससे रीसी, ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक, ओसे उकली, ओसे औरत, अंग से अंगूर, आ खाली, कास कबूतर, खा खरगोश, गा गमला, घास गड़ी, आ खाली, टाट टमाटर, ठाट तेरा. अब इंग्लिश वाली सुनाइए, ABCD. A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T W X Y Z. एक छोड़ दिया। चलिए, तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर सिटिंग आप देख सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई आप देख सकते हैं, और ये पूरा इन्वायरमेंट आप देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर मतलब मैम जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली वगैरह है, वो प्रॉपर आती है? हाँ, कभी कभी बीच में चली जाती है, पर आ जाती है 10-15 मिनट बाद. 10-15 मिनट में आती है। हाँ. तो आप जो हैं यहाँ पर शिक्षा मित्र हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं? मैं ट्रेनी हूँ. अच्छा, हाँ जी. ट्रेनिंग पे हैं? हाँ जी. तो देखिए यहाँ पर मैम पढ़ा रही हैं, और दूसरी क्लासरूम में भी जाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरह से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो अभी हम दूसरी क्लासरूम में हैं, और ये एक डिजिटल क्लासरूम है, यानी कि इसमें आप देख सकते हैं LED है, और उसमें पूरी तरीके से मैम यहाँ पर जो है पढ़ा रही हैं, और इंटरनेट वगैरह भी यहाँ पर लगा हुआ है, और ये पूरी LED पैनल जो है, इस पर यहाँ पर बच्चों को सिखाया जा रहा है। ये देखिए, ये LED है, और इसमें बच्चे जो हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे यहाँ पर जो है पोयम है मैम ये? हाँ जी. अच्छा, बेटा ये हट गई फिर से. तो ये देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से एक डिजिटल जो होता है, मतलब एक प्रोजेक्टर होता है, एक पूरा डिजिटल और टच स्क्रीन के साथ में यहाँ पर जो है एक LED लगाई गई है, और उसमें बच्चे जो हैं एक YouTube के माध्यम से यहाँ पर सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ये सरकारी स्कूल है, एक बार इधर भी दिखाने की कोशिश करिए कि जिस तरह से एक डिजिटल क्लास होती है, और ये सरकारी स्कूल की एक क्लास है। ये देखिए बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये देखें, ये देखें। तो देखिए ये जो है क्लासरूम है, और यहाँ पर जो है मैम बच्चों को सिखा रही है, और ये इंटरनेट के माध्यम से और पूरा यूट्यूब के माध्यम से यहाँ पर जो है बच्चे सीख रहे हैं पोएम को। और देखिए यहाँ पर सिटिंग भी है। तो मैम जो बच्चे हैं, कभी ऐसा फील होता है कि भाई गवर्नमेंट और प्राइवेट का कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही है कि नहीं आ रही, तो सरकारी स्कूल है? नहीं, तो सब अच्छा ही है, अब तो बहुत अच्छा हो गया। गवर्नमेंट तो लगता ही नहीं है, प्राइवेट ही लगते हैं स्कूल सब। ये तो पहले में और अब में कितना अंतर आपको? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। तो जिस तरह से बुक्स वगैरह हैं यहाँ पर, मतलब ये जो बुक्स हैं इन बच्चों को ऐसे ही मिलती है, मतलब फ्री में? ये सब NCERT की बुक लग रही हैं बच्चों के लिए, NCERT की बुक है। अच्छा, तो इसमें मतलब सारी बुक्स जो हैं यहीं पे प्रोवाइड कराती हैं? जैसे प्राइवेट स्कूलों में बुक होती हैं वही बुक है ये सारी। सिलेबस भी चेंज हो गया? सिलेबस चेंज हो गया पूरा, NCERT का आ गया। पहले यूपी बोर्ड का था, तो अब से अब NCERT लग गई। तो मतलब अभी जिस तरह से क्लास वगैरह आपको, मतलब अब आपको भी सीखना पड़ा होगा, पहले तो ऐसे नहीं होता था? हाँ, नहीं होता था, तो चलाना सीखा। जैसे हमने मोबाइल चलाना सीखा, ऐसे ये सीख गए।
तो मतलब कितना इजी हो जाता है आपके लिए जब आप इसमें देखकर चला देते हैं और फिर बच्चे सीखते हैं? हाँ, एंजॉय करके से बच्चे सब सीख जाते हैं। अच्छा, तो जैसे काम की बात करें कि कहीं ना कहीं जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात आती है तो ये बात आती है कि नहीं यार वो तो काम नहीं करते, वो तो जो महिला जो टीचर हैं वो स्वेटर बुनती हैं, इस तरीके की बात है। नहीं नहीं, अब तो सर बहुत ज़माना बदल गया है। अब तो फुर्सत ही नहीं मिलनी, स्वेटर क्या मुँह उठा, अपना खाना खाने की भी फुर्सत नहीं मिलती, लंच करने की भी फुर्सत नहीं मिलती, इतना काम बढ़ गया है। इतना काम बढ़ गया है। जी, तो बच्चे से अच्छे से सीख रहे हैं? बहुत बढ़िया सीख रहे हैं सर। सीख रहे हैं। तो जिस तरह से अब आपने कहा कि पहले बहुत ज़माना बदल गया है, पहले अलग था, अब चेंज हो गया है, तो थोड़े एक दो तीन पॉइंट मुझे बताइए कि इसमें क्या चेंजेस आए हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पहले ये था और अब ये बदल गया है। पहले सिलेबस भी बदल गया है और अब तो काम भी बहुत तरीके पूरा ही सारा ही बदल चुका है, सब चीज़ ही। तो आपको पहले दिक्कत परेशानी होती थी, अब उसमें कितना सुधार हुआ है? सुधार तो बहुत हुआ है। पहले भी कोई दिक्कत नहीं थी, पहले ऐसे पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ा लिया करते थे, 2 एकम 2 2 दूनी 4। अब इसके साथ पढ़ाते हैं 2 एकम 2 2 दूनी 4। और अब टेबल जो है उसमें भी सीख रहे हैं? हाँ जी, सब बच्चे 1 जा 2 वगैरह 2 1 जा 2 सीख रहे हैं अब जी। तो देखिए ये बच्चे हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं ज़्यादातर जो कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में? हमारे स्कूल में 200 बच्चे हैं। 200 बच्चे हैं। जी, तो 200 बच्चे हैं। और जिस तरह से बात होती है मैम की, अभी बात हो रही थी कि ताले लगाए जा रहे हैं सरकारी स्कूलों पे, गवर्नमेंट जो है अच्छा काम नहीं कर रही है। नहीं हमारे स्कूल में तो लग ही नहीं सकता ताला, हमारे तो और भी खूब बढ़ जाएंगे और बच्चे बढ़ते रहते हैं। हाँ, कह रहे बच्चे प्राइवेट में पढ़ाना पसंद नहीं करते, बच्चों के पेरेंट्स जो हैं नहीं मतलब जैसे प्राइवेट में पढ़ाते हैं तो सरकारी में पढ़ाना पसंद नहीं करते। नहीं, वो तो नहीं पसंद करते जिन पे भाई पैसा है। और ये लेबर के बच्चे हैं तो इनको तो पास तो पैसा नहीं है बेचारों के पास, लेकिन सुविधा इनको भी वो वाली मिल रही है, दी जा रही है। बिल्कुल वही प्राइवेट वाली ही सुविधा दी जा रही है। प्राइवेट वाली सुविधा। तो देखिए मैम से बातचीत की, मैम से जानने की कोशिश की और बच्चे हैं जो उनसे भी थोड़ा कुछ जानेंगे। बेटा 2 का टेबल किसको आता है? सबको आता है? अच्छा, तो आप आ जाइए, आप आ जाइए। ये देखिए ये बच्ची है और ये कह रही है यस सर मुझे आता है। सुना दीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। तो देखिए बच्चों में कॉन्फिडेंस भी है और कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए कि जिस तरह से होता आपको। अच्छा, ये खुद ही कह रही है कि मुझे मेरे पास भी आइए। अच्छा, आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? दिव्यांशी। दिव्यांशी। Yes. तो आप कुछ और सुनाइए इंग्लिश में बताइए क्या क्या आता है आपको? इंग्लिश हाँ, क्लैप क्लैप वाली कहानी आती है, पोयम। क्लैप वाली सुनाइए। 2 little hands clap clap clap, 2 little legs tap tap tap, 2 little eyes open the eyes, 2 little मतलब कि 1 little head आराम से आराम से। open the eyes, 2 side left side। अच्छा, तो इसके क्लैपिंग कर दीजिए सब। और किसको क्या आता है? आपका क्या नाम हुआ? मिस्टी। मिस्टी। तो ABCD आती है आपको? ABCD सुनाइए थोड़ा। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U U W V। V। चलिए इसके लिए भी एक बार जोरदार ताली बता दीजिए। तो देखिए ये स्मार्ट क्लासेस हैं और ये देखिए यहाँ पर LED जो लगी हुई है, इसमें मैम अच्छे से पढ़ा रही हैं। तो दूसरी क्लास में भी जाने की कोशिश करेंगे और वहाँ पर भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। तो अभी हम दूसरी क्लासरूम में आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इस क्लास का एनवायरनमेंट, और यहाँ पर सरस्वती माता की प्रतिमा लगी हुई है और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो पूरे सिटिंग के साथ, जैसे मैंने एक क्लास दिखाई, दूसरी क्लास दिखाई, अब तीसरी क्लास में है और बच्चे जो है सिटिंग के साथ में बैठे हुए हैं और अपना काम चल रहे हैं। कौन सा पीरियड चल रहा हुआ है आपका? मैथ। आपका? मैथ। दोनों एक ही क्लास हैं या फिर अलग अलग? दोनों एक। तो ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे जो है यहाँ पर पढ़ रहे हैं
और इधर की तरफ में जो है यहाँ ग्रीन बोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा। अब सर से बातचीत करेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश शर्मा है। राकेश शर्मा जी। तो सर क्या कुछ पढ़ा रहे हैं आप? अब इनका प्लस के सवाल चल रहे हैं, जो भी इनको कमियां इनको दिखाई दे रही कि हम सर से पूछकर हल कर सकते हैं, वो इनको बताया जा रहा है इस समय पर। जी सर। तो जैसे अभी मैं दूसरी क्लास में था तो यहाँ पर 2 1 जा 2 भी आ रहा है और 2 × 2 भी आ रहा है, तो दोनों चीज़ें आप सिखा रहे हैं? जी 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 हाँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों तरह से ही पढ़े भी, सभी चीज़ें उनको दोनों तरह से सिखाई जा रही है। सिलेबस भी चेंज कर दिया गया है कि NCERT? हाँ, पहले से अच्छा हो गया है, आसानी हो गई पढ़ाने में, बच्चों को समझने में भी बहुत आसानी हो रही है इस समय पर, बड़ा अच्छा लग रहा है उनको भी। तो सर ये बताइए मुझे, जैसे आप पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा बताइए मुझे, थोड़ा जानने की कोशिश। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? जॉली। जॉली। जोली। तो जोली बेटा आप क्या पढ़ रहे हैं अभी? सर जी ये सवाल कर रहे हैं अच्छा, या अभ्यास? अभ्यास कर रहे हैं। तो एक सवाल मास्टर जी आप लिख के दीजिए और ये इसको सॉल्व करेंगे। चौक ले लीजिए आप। तो देखिए कितना बदलाव है और पूरा ड्रेस कोड है। ड्रेस के साथ में जो है पहले टाँट पट्टी पर बैठा करते थे, और मुझे तो थोड़ा मतलब, मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा तो नहीं हूँ लेकिन मैं गया हूँ और देखा है मैंने पहले ज़माने में क्या कुछ हुआ करता था, और वो टाँट पट्टी हुआ करती थी और ये कोई ड्रेस कोड नहीं हुआ करता था, ऐसे ही बैठ जाया करते थे जाके। तो वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं और सर अब सवाल दे रहे हैं और ये जो है बच्ची उसको सॉल्व करेगी। ये देखिए, ये इसको प्लस, ये देखिए ये देखिए। तो इस बच्ची ने सवाल जो है वो कर दिया है। तो आपको कितना टाइम लगा इसमें? सर जी बस 5 सेकंड ऐसे। 5 सेकंड लगती है। तो आप मतलब अच्छे से आपको जो प्लस के सवाल हैं वो आते हैं? हाँ। अच्छा, तो ये जो ये यहाँ पर लगाते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं? हासिल। हासिल। अच्छा, तो कैसे कैसे कर आप थोड़ा बताइए। 6 और 5 होता है 11 का 1 हासिल लगाया, यहाँ पे 6, यहाँ 6 होगा, 6 और 6 12 का 2 हासिल लगाया, यहाँ पे 9 और 8 9 8 10 10 3 30। वेरी गुड। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस बच्ची के लिए। तो ये देखिए इसने बहुत कम समय में इसको सॉल्व कर दिया, और सॉल्व करने के बाद में ये इसने बताया भी है कि मैंने कैसे सॉल्व किया है। तो सर ये जिस तरह से हम देखते थे कुछ पेरेंट्स हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते हैं और उनको ये कहते हैं कि भाई सरकारी स्कूलों में तो पढ़ाई है ही नहीं, उनको क्या कहना चाहेंगे सर? सर उनको हम ये कहना चाहेंगे, अपने बच्चों को भेज के देखिएगा इधर, जब उनको पता चलेगा कि पढ़ाई कैसी हो रही है सरकारी स्कूलों में। हमारे पास में वेल क्वालिफाइड टीचर्स है, B.Ed M.Ed सब करे हुए हैं, ऐसी कोई नहीं है कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती। सिर्फ ये लोगों की मानसिकता बन गई है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है। आप आके देखिए पढ़ाई होती है। अच्छा सर, जो पहली सरकार थी और पहला जो पूरा एक स्कूल चला करता था उसमें और अब में आपको कितना बदलाव नज़र आया? पहले सर उसके हिसाब से पहले के साथ पहला चलता था, लेकिन अब जो सरकार है वो बहुत अच्छा शिक्षा विभाग कर रहा है, सरकार भी बहुत अच्छा कर रही है, फंड भी दे रही है, फंड यूज भी हो रहा है, हमारी ट्रेनिंग भी चल रही है साथ साथ। ऐसी बात नहीं है कि हमें भी ट्रेनिंग दी जा रही है, हम भी उसी हिसाब से बच्चों को मतलब कुछ एडवांस होने के लिए टीचर्स को भी जो है मतलब पुराने लगे हुए टीचर्स हैं उनको एडवांस करने के लिए और ट्रेनिंग भी दी जा रही है। जी जी हाँ, प्रशिक्षण हर दूसरे महीने तीसरे महीने प्रशिक्षण में हमारे स्टाफ से कोई ना कोई एक आदमी जाता ही रहता है। देखिए सर का मैंने टाइम लिया बीच में, बच्चों को भी थोड़ा सा, लेकिन ये चीज़ें भी बहुत दिखानी ज़रूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल की अगर हम बात करें, क्योंकि अगर गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उनके ज़्यादातर बच्चे यानी कि यूपी बोर्ड हो गए और गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हो गए, वो आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर ज़्यादातर निकलते हैं, और यूपी बिहार की तो सबसे ऊपर टॉप पे जो हैं आईएएस ऑफिसर यहाँ से निकलते हैं। तो शायद हम चाहेंगे कि इनमें से भी कोई आईएएस ऑफिसर हो ये, लेकिन ये जो बच्चे हैं यहाँ पर ये वही हैं जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, लेकिन इनको भी वही शिक्षा मिल जाए, ये जो है सरकार का पूरा टारगेट है। और उस टारगेट पर जो है वो सर चल रहे हैं और यहाँ के जो टीचर्स हैं वो चल रहे हैं।
हैं। बाकी इनकी भविष्य जो है उसकी हम उज्जवल कामना करते हैं भविष्य की। आगे देखते हैं और ये जो एनवायरनमेंट चेंज हुआ है उस पर आप क्या राय रखते हैं वो भी हमें बताइएगा। और थोड़ा सा हम एक बार रसोई दिखाने की कोशिश करेंगे। वो जो रसोई है जहाँ पे खाना वाना बनता है, तो जो रसोई घर है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से जो है। अंदर आ जाइए आप। और यहाँ पर प्लेट वगैरह लगी हुई हैं, यहाँ पर शायद इसमें अनाज वगैरह है और इसमें जो है यहाँ पर खाना वाना बनता है। ये चूल्हा वगैरह है और यहाँ पर जो है यहाँ पर इनके लिए खाना बनता है जिसको मिड डे मील बोला जाता है। तो यहाँ पर खाने की व्यवस्था भी है। तो जैसे हमने आपको पूरे क्लासरूम दिखाए, फिर रसोई दिखाई और तमाम ऐसी चीज़ें दिखाई, अब ये भी एक यहाँ की बिल्डिंग है और जिसमें ये जो है आंगनबाड़ी केंद्र, यानी कि मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, एक तरीके का सरकारी प्ले स्कूल जो है वो है ये। और हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर भी सुविधाएं आपको नज़र आ रही होगी। हालांकि वो छोटे बच्चे हैं वो जल्दी चले जाते हैं, हम थोड़ा लेट हो गए, तो हमने आपको दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके का एनवायरनमेंट है। ये यहाँ का जो है प्लेग्राउंड आपको दिखाई दे रहा होगा और उधर भी क्लासेस लगी हुई हैं। इधर भी आंगनबाड़ी एक केंद्र उधर है और ये थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से अब दोबारा से बनाया गया है। और ये जो है थोड़ी सी कमी मुझे यहाँ पर लग रही है, लेकिन फिर भी मतलब पहले की अगर हम देखें और अब की देखें तो चेंजेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं।